हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है जो लोग जुए की लत में फंसे हुए हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं या ऑनलाइन गेम्स के नाम पर गैम्बलिंग करते हैं या कसिनोज में जाते हैं। तो एक बार ये वीडियो को ना ध्यान से समझ लेना, इसको दिमाग से नहीं दिल से समझने की कोशिश करना। चाहे कोई गैम्बलिंग को गेम्स कह के प्रमोट करे, वो उसके लीगल बेनिफिट का फायदा मतलब लीगल जो लूप होल होती है उसका बेनिफिट उठाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेके कोई कानून नहीं है, मतलब ना वो लीगल है ना इलीगल है। कमाल की बात ये कि आप लोगों ने जैसे अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा, पहले कुछ महीनों पहले आईटी मिनिस्टर का बयान था सारे न्यूज़ चैनल्स पर कि भी हम ऑनलाइन गैमलिंग्स बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया कि देखो ये सरकार स्टेप उठाने वाली है। अगर सरकार ये स्टेप उठाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अपने पैसे वगैरह बैलेंस मत छोड़ना, नहीं तो वो साइट बंद हो जाएगी, आपका पैसा डूब जाएगा। पर अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि सरकार ने 28% जीएसटी लगा दिया है। मतलब इट्स मीन्स कि सरकार की इसको बंद करने की कोई प्लानिंग नहीं है। जब आप जीएसटी लगा रहे हो मतलब आप टैक्स ले रहे हो, तो फिर तो क्लियर ही दिख जाता है कि सरकार की इंटेंशन क्या है। और मैं यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वो उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी या उनके अपने फ़ायदे होंगे, वो उनका काम जाने। मेरा काम है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको किस तरह नुकसान से बचाना। तो एक बात आप ठंडे दिमाग से समझ लो, मान लो या जान लो कि आप लोग जुए में बर्बाद हो ही जाओगे। आप गैम्बलिंग में जीत नहीं सकते। चाहे वो कसिनो खेलो ऑफलाइन, चाहे वो ऑनलाइन गेम्स खेलो, इसमें बर्बादी निश्चित है। आप इससे नहीं निकल सकते। ये एक माइंड गेम है। कोई कसिनो चीटिंग करता है, नहीं करता है, कोई ऑनलाइन गेम चीटिंग करती है, नहीं करती है, वो तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट ये कि वो चीटिंग नहीं भी करती है तो भी आप हारोगे, क्योंकि आपके साथ चीटिंग करता है आपका दिमाग। और दिमाग जब चीटिंग करता है तो ये है माइंड गेम। आप जितनी मर्जी स्किल डेवलप कर लो, स्किल से आप जीत ही तो जाओगे ना। ओवरऑल माइनस में रहोगे। ओवरऑल माइनस का मतलब ये है कि आपने आज जीता, 4 दिन जीते, 5 दिन हार गए। या आप 4 दिन जीते, एक दिन हारे, पर 4 दिन में कम अमाउंट जीते, एक दिन में ज्यादा हार गए। या 1-2 महीने जीते, 2 महीने हार गए। 1-2 साल जीते, साल तो हो ही नहीं सकता ना, कोई पॉसिबल ही नहीं कि कोई आदमी साल में लगातार जीते। लगातार की भी बात, मैं अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खा बनता हूँ या लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं कितना मुझे आता है। मैं खुद आज तक मैक्सिमम 13 बार या 17 बार 17 दिन में लगातार जीता हूँ। ये भी उन दिनों की बात है जब मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत होती थी और मैं अपना घर इससे चलाता था। तो मैं थोड़ा 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 करके जीतता था और जीते हुए पैसे को बिल्कुल जीरो कर देता था, अपने घर के जरूरत का सामान ले आता था, ताकि अगली बार खोपड़ी पर जब शैतान नाचे तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ना हूं। मैं शैतान नाचेगा, गलती करवाएगा, पर गलती में खोगे तो खोने का डर तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि खोगे तो आप वही जो आपके पास होगा। अगर आपने विनिंग अमाउंट को यूज कर लिया तो आप कैसे खोगे। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको छोड़ना ही एकमात्र हल है। आप नहीं छोड़ पा रहे हो या छोड़ना आसान नहीं है, मैं भली बात ही जानता हूँ। यहाँ पे वीडियो ऑन करके भाषण देना बहुत आसान है, पर मैं ये जानता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पर नामुमकिन नहीं है। ये बात समझ लेना। 100 से ज्यादा लोगों ने ये दावा किया है कि हमने आपके वीडियोस देखकर, आपकी बातें सुनकर और बार बार आपके एक ही बात को कहने पर वो बात हमारे दिमाग में गई और हमने गैमलिंग बंद कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमने आपकी बात मानकर ऑनलाइन गैमलिंग बंद कर दी। कम से कम अब ऑफलाइन खेलते हैं तो ऑफलाइन जब कसिनोज वगैरह में जाते हैं तो वहीं पर खेलते हैं। और मैं यहाँ पर जो भी गैमलिंग की बात करूँ, लीगल गैमलिंग की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन ना तो लीगल है ना इलीगल है। और अब तो जीएसटी लग गया तो आप लगा लोगे उसमें क्या, पर कहीं कानून नहीं है कि ये इलीगल है, ना कानून ये है कि ये लीगल है। ठीक है। ऑफलाइन तो है ही इलीगल, केवल सिक्किम में, गोवा में लीगल है, गवर्नमेंट के लाइसेंस से कसिनोज चलते हैं। आप ये बात समझो कि ये एक इजी मनी है। इजी मनी दिखती है हमारे दिमाग को, तो हमें लगता है कि यार इसमें तो गए आसानी से पैसा आ जाता है, और आ भी जाता है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर है या कसिनोज, क्योंकि दोनों ही एक तरह का सट्टा दिखता है। क्रिकेट ज़्यादा बेहतर है या कसिनो की इन हाउस गेम्स। मेनली जो सवाल आता है वो आता है कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें या इसमें करें।
तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बहुत साल पहले मैंने बनाया भी था। फिलहाल मेरा मकसद ये है कि आप लोग इसको छोड़ने की तैयारी कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। नहीं छोड़ पा रहे हो ये पक्की बात है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला आपने कहा ओहो अच्छा ठीक है अभी छोड़ दिया, ये इतना आसान नहीं है। आपका दिमाग लगातार आपको धोखा देगा, पर आप ये बात मान लो कि बार बार ट्राई करने के बाद में आप उस पर परफेक्ट हो जाते हो। तो बार बार जब ट्राई करने पे परफेक्ट हो जाते हो, तो ऐसे ही बार बार छोड़ने की कोशिश करते करते आपको एक दिन कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है। लोग बोलते फिर आप क्यों कसिनोज जाते हो, आपके वीडियोस में हमने देखा है आप कसिनो जाते हो, आप बताते भी हो कि मैंने इतना जीता या मैं उतना जीता। तो दोस्तों मैं अभी सिंगापुर से आया हूँ, फिलीपींस में गया था, मलेशिया गया था, तीनों जगह पर कसिनोज है, तीनों जगह के कसिनोज में भी गया मैं। मलेशिया में जेंटिंग हाईलैंड हो, या कसिनो सिंगापुर में सेंटोसा आइलैंड में कसिनो हो, स्काई कसिनो, या मरीना बे कसिनो हो, या फिलीपींस मनीला में ओकाडा कसिनो हो, या सोलेटी सोलार टाइल कसिनो हो, इन सब में मैं गया। तो आप क्यों जाते हो? तो देखो, मैं कुएं में कूद रहा हूँ तो क्या आप भी कूदोगे? और मैं कुएं में कूद रहा हूँ और मुझे तैरना आता है अगर, तो क्या आपको भी तैरना आता ही है, ये जरूरी है? तैरना आता है तो आप कूद जाओ पानी में, अगर तैरना नहीं आता है तो क्यों कूद रहे हो? ठीक है। मैं जानता हूँ कि गैमलिंग का जो समुंदर है ना, इसमें कूदते तो हर कोई है। एक दूसरे को देख के कूद जाएंगे, किसी के वीडियो से प्रभावित होकर कूद जाएंगे, किसी के झूठ से प्रभावित होकर कूद जाएंगे, पर तैरना किसी किसी को ही आता है, किसी किसी को, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। जुए में जीत जुए में जीत ये नहीं कि आप कितने पैसे जीत रहे हो, जुए में जीत इसी बात की कि आपने क्या बचा लिया। इसीलिए मैं बहुत कम कसिनोज में जाता हूँ, क्योंकि आपको वीडियोस देखने को मिल जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे मैं अक्सर जाता हूँ, पर ऐसा नहीं है। अभी मैं 1 डेढ़ महीने बाद गोवा आया हूँ, अभी 3 4 दिन ही हुए हैं। अभी मैं गया था, आने के बाद मन किया, वाइफ को लेकर के गया। हमारे लिए पहले कसिनो था कि घर की दाल रोटी चल जाए, तो दाल रोटी से ऊपर का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि दाल रोटी से ऊपर जाऊंगा तो पैसा डूब जाएगा, मुझे मालूम है। अब कसिनो हमारा शौक है, सिर्फ वहाँ जाते हैं कभी कुछ नएपन के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं या ले लेते हैं, खत्म कहानी। जो इंजॉयमेंट होता है वो हमारा प्रॉफिट है। जैसे हमने वहाँ पे, हमें रूम मिल जाता है, 5 स्टार रूम मिलता है, तो 5 स्टार रूम में रह लिए, खा पी लिया, इंजॉय कर लिया, वो ही हमारा प्रॉफिट है। बच जाओ, ये खा जाएगा आपके सारे पैसे। अब सवाल ये आता है कि फिर अगर ये इतना ही बुरा है तो आप क्यों बताते हो कसिनो के ट्रिक और टिप्स? तो देखो, पहली बात, एक सुर में एक बात क्लियर है कि ये बर्बाद कर देगा आपको, इसको छोड़ दो, इसको मत खेलो। पर अगर छोड़ नहीं पा रहे हो और मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स, मान लो कुछ ऐसे ऐसी बातें हैं मेरे पास जिससे कि मैं आपको नुकसान से रोक सकता हूँ, या आपके नुकसान को कम कर सकता हूँ, या आप, कुछ लोगों ने ये दावा है कि आपके वीडियोस को हमने जो रूल बताया आपने, हमने उसको फॉलो किया तो हमारा नुकसान जो है वो फायदे में बदला। अब हम नुकसान नहीं करते, अब हम छोटे छोटे प्रॉफिट करते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने हिट एंड रन गैम्बलर एक स्ट्रेटजी दी, हिट एंड रन गैम्बलर स्ट्रेटजी को प्रमोट ही मैंने इसलिए किया कि हिट करो छोटा छोटा और भाग जाओ, टिके मत रहो वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे मैंने टिप्स दिए, तो उससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ। इवन जो सिंगापुर में सरदार जी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैं महीने में 2 बार आता हूँ, 200 250 डॉलर बनाता हूँ सिंगापुरी और चले जाता हूँ। उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने पूरा फोटो दिखाई, उन्होंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है मेरा, जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें फॉलो करनी है, जो भी सिस्टम है उन्होंने मुझे दिखाया। उनकी फ़ोटो हो सका तो मैं शेयर करूँगा, उन्होंने कहा था कि मेरी ये फ़ोटो शेयर करना जब भी आप वीडियो बनाओ तो। इस वीडियो में नहीं कर पाया तो कम्युनिटी पोस्ट पे कर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला हमारा नुकसान रुक गया है, या कई लोगों ने तो इतना बोला कि हम कभी प्लस ही नहीं होते थे, पर आपके वीडियोस देख के हम लगातार प्लस हो रहे हैं। उसके लिए क्या है, वो छोटी, मैं कोई नई चीज़ थोड़ी बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या मैं मेरे कान में आके कोई बोल गया था। ये वो कॉमन चीजें हैं कि आप लोगों के लालच और डर और भागने की वजह से आपको नहीं दिख रही है, केवल मैंने उसको नोटिस किया, मैं आप लोगों के सामने उसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप में से जो लोग उसको फॉलो कर लेते हैं वो बच जाते हैं। जैसे मैं कसिनोज के लिए बहुत सारे टिप्स देता हूँ कि ऑफलाइन कसिनो, आप गोवा आए हो घूमने, आपको कसिनो जाना है एक्सपीरियंस के लिए, तो किन बातों का ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन अगर खेल रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा पैसा हार चुके हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर अभी आपकी शुरुआत है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए। पर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि ये सब बातें बताने का मतलब ये है कि नहीं आपको इस पे जाना चाहिए। ये तो पहली बात एक क्लियर है थंब रूल की, ये इसमें मत जाओ, ये खा जाएगा पैसा। जो लोग नहीं छोड़ पा रहे उनको क्या करो, उनको मरने के लिए छोड़ दे, उनको बर्बाद होने के लिए छोड़ दे। तो उनको, हमारी कोशिश मेरी ये रहती है कि कम से कम
आप उनको बचा सको। मुझे बड़ी हैरानी हुई सिंगापुर में, मैं अमित जी से मिला था, अमित जी कसिनोज के वीडियोस की वजह से ही मेरे से साल भर पहले संपर्क में आए थे। पर अच्छी बात ये रही कि इस बार हमारे सिंगापुर में जो मुलाकात हुई वो वीडियोस आप देख सकते हो, ट्रैवल एंड नॉलेज चैनल पर मैंने डाले हैं। उन्होंने कसिनोज के लेकर के कोई बात नहीं करी मुझसे। उन्होंने कहा मुझे अच्छी बात आप में ये लगी जिसकी वजह से मैं आपसे मिलना चाहता था कि भाई आप बड़ी बेबाकी से इन मुद्दों पर बात करते हो, जो चीज़ें जो फॉर्मूले आपको पता है या आपने इजाद किए हैं वो चीज़ें आपने लोगों को ईमानदारी से फ्री में बता दी, जबकि लोग कोर्स बना के बता रहे हैं, लोग साथ में खेल के दिखा रहे हैं, खिला करके दिखा रहे हैं। मैं कभी ने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा जुआरी हूँ। मैं आप लोग मुझे बोलते हैं आप खेल के दिखाओ, क्यों खेल के दिखाऊं? खेल के दिखाऊंगा तो मैं भी हार जाऊंगा। मैंने कब बोला कि मैं बड़ा जीतता हूँ? कब मैंने बोला कि मैं हर बार जीतता हूँ? कब मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये बात बोली कि मैं जीतता हुआ खिलाड़ी हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना कर? नहीं, मैंने वहां पर कुछ ऐसी लूपोस नोटिस करी जिससे कि आप बच सकते हो, या वो कारणों को नोटिस किया जिससे कि आप बर्बाद होते हो। तो मैंने वो चीजें बताने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर आज से साल 1.5 साल पहले वीडियो डालने शुरू किए। पहला एक वीडियो डाला, लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। फिर सेपरेट चैनल ही बन गया ये, मनी इज नथिंग, और अब दूसरा चैनल मेरा रूलेट इंडिया, जहाँ पर मैं ट्रिक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ। पहले मैंने ट्रैवल एंड नॉलेज को अलग किया, क्योंकि ट्रैवल एंड नॉलेज पर मैं अपनी जीवन जीने के फलसफे, लाइफस्टाइल, जैसे मैं गोवा में रहता हूँ, मैंने सब कुछ प्रॉफिट बिजनेस सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया, वो सब सोच के बारे में बात करता हूँ। तो लोगों ने बोला कि यार हमें आपकी ये चीज़ें पसंद है, आप प्लीज़ गैम्बलिंग के वीडियो सेपरेट करो। तो उसके लिए चैनल बनाया मनी इज नथिंग। अब मनी इज नथिंग पर मैं साइकोलॉजी डिस्कस करता हूँ कि कैसे जुआ आपको धीरे धीरे खा रहा है दीमक की तरह। तो ट्रिक और स्ट्रेटेजी बताने के लिए फिर मैंने सेपरेट चैनल बनाया रूलेट इंडिया, ताकि जो छोड़ना चाहते हैं वो एक चैनल पर आए, और जो नहीं छोड़ पा रहे हैं और उसमें सरवाइव करना चाहते हैं वो एक चैनल पर रहे। अब जो छोड़ना चाहता है और उसको मैं अगर ट्रिक और स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो वो कहेगा ठीक है अगली बार इसको ट्राई करता हूँ, अगली बार इसको ट्राई करता हूँ, तो कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। ओवरऑल आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ये खा जाएगा। हमेशा जुआ खिलाने वाले का फायदा होता है, ये बात ध्यान रखना। आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरा, मैं यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहा हूँ तो मेरा फायदा हो रहा है कि मेरे को व्यूज मिल रहे हैं, या आप लोगों के देखने की वजह से मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो फायदा तो मेरा हो रहा है, जेब तो मेरी गर्म हो रही है। आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि आप खेल रहे हो इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप खेलना बंद कर दोगे तो मेरे इस चैनल की भी आपको जरूरत नहीं है, और आपका 1 रुपया जाएगा भी नहीं। तो अभी मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीख के आया हूँ। सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया के कसिनो से, वहाँ के लोकल्स से मेरी बात हुई, वहाँ के गैम्बलर से मेरी बात हुई। तो वो मैं आने वाले दिनों में आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। पर दोस्तों जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, इसमें पैसा तो जाता जाता है, इज्जत भी जाती है, प्लस मानसिक सुकून जीवन से चले जाता है। जब भी आप जीतते हो बहुत खुश होते हो, पर हमेशा ये डर बरकरार रहता है कि यार ये अगली बार ना चले जाए। तो ये ऐसे ही मेरे को लगा कि मुझे इसको बताना पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि इनसे नहीं जीत सकते। इसमें सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपके साथ खेलने वाला गैम्बलर ही होता है, झूठी कहानियां बताता है। मेरे साथ कितनी बार हुआ कि भाई अरे राकेश जी आप इनसे मिलो, ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनसे तो कसीनो भी घबराता है, ये जब खेलते हैं तो कसीनो भी घबराता है, इन्होंने यहाँ घर ले रखा है, ये यहाँ से जीतते हैं पैसा घर भिजवाते हैं, ये होता है वो होता है। मगर अच्छा जी होगा कोई ऐसा भाई बंदा, कभी मिलेंगे इससे। इत्तेफाकन दूसरी तीसरी बार में मैं गया तो उन्होंने मुझे पहचाना है, उनका और राकेश जी आपके वीडियो वगैरह देखे हैं अच्छे लगते हैं। अच्छा, फिर उनसे बात हुई तो मालूम पड़ा वो खुद भाई साहब 1.5-2 करोड़ रुपए माइनस है, और आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कहते देखो राकेश जी अभी इस जीवन में तो मैं जुआ नहीं छोड़ सकता। कह रहे मेरे 1.5-2 करोड़ रुपए गए हैं। तो मैंने कहा कि आपके 1.5-2 करोड़ रुपए गए, आपके पास थे 1.5-2 करोड़? कह रहे थे तो 50-60 लाख ही, पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंज करता रहा, और धीरे धीरे अगले 5-7 साल के अंदर मैंने 1.5-2 करोड़ रुपए माइनस कर दिए। अब मैं ये जुआ तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी दाल रोटी मतलब मेरा रोटी पानी यहाँ से चलता है। यहाँ से मैं अब इतना बहुत जीत लेता हूँ कि भी अपना खर्चा पानी निकाल लेता हूँ। कह रहे घर बेच दिया है, बस एक इच्छा है कि परिवार को एक घर दे सकूं। पर अगर मैं उनसे नहीं मिला होता तो मैं ये मान लेता कि ये तो बहुत बड़े गैम्बलर है, हमेशा जीतते हैं, तो एक दिन मैं भी बनूंगा और मैं ऐसी 4 कहानियां दूसरों को सुना देता। वो कहते हाँ एक है ना। हम गैम्बलिंग के अंदर मालूम माइंड गेम में इसको क्यों बोलता हूँ, आपको 100 उदाहरण मिल जाएंगे जो बर्बाद है, एक उदाहरण मिलेगा आपको जो बर्बाद नहीं है, मतलब जो इसे दाल रोटी चला रहा है। आप क्या करोगे, 100 को इग्नोर कर दोगे, कहोगे इस एक की तरह बनूंगा, एक ना एक दिन तो जरूर बनूंगा। बथेरे लोग बड़ा चैलेंज करते हैं, अरे राकेश जी आप तो बेमतलब डरा रहे हो, सुकून का गेम है, सुकून होना चाहिए, पेशेंस का गेम है, सॉरी पेशेंस होना चाहिए, मैं मेरे को हरा के दिखा दे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे आज का बादशाह कल का फकीर बना होता है यहाँ पर।
कसीनो में जो फकीर बन के जाएगा वो बादशाह बन के आएगा, जो बादशाह बन के जाएगा वो फकीर ही बनेगा, लिख के ले लो। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, पूरे सोने से लदे हुए आते थे, 20-20 हजार के जूते पहन रहे हैं, 5-5 हजार टिप दे रहे हैं, 6-8 महीने बाद कभी वो फिर दिखे कसीनो में तो समझ लो 200-250 रुपए वाली टी शर्ट पहनी हुई है या शर्ट भी बाहर निकली हुई है, चेहरे का ग्लो ही खत्म हो गया, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए हैं, वो जो चमक थी वो गायब हो गई, नूर गायब हो गया। और कभी कसीनो के मालिक को देखना आप, उसका नूर डे बाई डे बढ़ रहा होता है, क्योंकि आप लोगों का नूर वहां जा रहा है। मान लो बात दोस्तों, मेरा कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ रहेगा नहीं, ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए मैं ये चीज़ें लगातार बोलता रहता हूँ। ऑनलाइन के अंदर, अब चलो ये तो हो गया कि मैंने कहा कसिनो में झूठी कहानियां फैलती है, ऑनलाइन में क्या कहानियां फैलती हैं? ऑनलाइन में झूठी कहानियां, तो ऑनलाइन तो आप चलो अकेले खेल रहे हो तो आपको कहाँ से झूठी कहानियां मिलेंगी? तो आप ऑनलाइन के लिए यूट्यूब वगैरह पे जाते हो, वहां पर आप बता दो मेरे अलावा कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो कसिनोज को लेकर के वीडियो बनाता हो, गैमलिंग को लेके या गेम्स को लेके ऑनलाइन वगैरह को, और ये कहता हो कि ये बर्बाद कर देगी। वो ये कहेगा पर साथ में ये भी बताएगा मैंने ये जीता, मैंने ये आईफोन खरीद लिया, मैंने ये कार खरीद ली, मैंने ये घर खरीद लिया। लगातार आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोटिवेट करता रहेगा। मैंने आज तक सिर्फ इतना बताया कि मैंने अपने विनिंग अमाउंट से घर का राशन भरा, इसके अलावा मैंने कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बताया कि मैंने विनिंग अमाउंट से खरीदा है। खरीदते कहीं से हैं, स्पॉन्सरशिप के पैसे से कोई चीज़ खरीद लूँ और मैं आके बोल दूँ कि मैंने तो कल रात को कसिनो गया था ये खरीद के लाया, वहीं पर ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना, क्या बताऊँ कि मतलब बड़ा अफसोस होता है। कोई कहता है मेरी बहन की शादी थी, पैसे पड़े थे, मैंने सोचा इसको बढ़ा लूँ, वो चले गए पैसे। किसी ने बोला भाई ने किसी काम के लिए पैसे दिए थे, वो पैसे चले गए, अब घर पे कैसे बताऊँ, बता दूंगा तो घर से निकाल देंगे। ये अभी आजकल के कमेंट है इंस्टाग्राम पे, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे कि और आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। किसी को 2-4-5 हजार 10 हजार देने से कुछ नहीं होगा, वो फिर और खेलेगा। एक को दोगे तो दूसरे को कैसे क्या करोगे, और सबको तो आप दे भी नहीं सकते, और क्यों दोगे? ये सबक उनको खुद ही सीखना पड़ेगा। तो मैं एक ही चीज दे सकता हूँ जो पैसे से बहुत बड़ी मदद है, कि मैं उनको वो कंटेंट दे रहा हूँ जिससे वो इससे निकल सके। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आने वाले दिनों में मनी इज नथिंग पे बताऊंगा। और ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं कि आपके घाटे को रोक देंगे और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट में ले आएंगे, ताकि जब तक आप छोड़ ना सको आप और ना नुकसान करो। वो सारे चीज़ें मैं रूलेट इंडिया चैनल पर बताऊंगा। मतलब मेरे 2 कसिनो के चैनल है, एक मनी इज नथिंग जिस पर मैं कसिनो की साइकोलॉजी की बात करता हूँ, जिन्हें जिसे देख करके आप शायद बहुत जल्दी ये सब चीज़ों से बाहर निकल आओ। और एक जब तक आप बाहर नहीं निकल सकते रूलेट इंडिया, उसमें मैं ट्रिक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि जब तक आप नहीं छोड़ पा रहे हो तब तक आपको किन सावधानियों का इस्तेमाल करना है। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।